all, good morning. Welcome back to our channel, Me and He Vlogs. Good morning guys. Again we are back with another video, new video. And ये जो वीडियो है वो रोड ट्रिप का होने वाला है. तो आपको थंबनेल देख के आइडिया लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो यस, वी आर गोइंग टू बालाजी के पास, तिरुपति बालाजी. एंड सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हम इस बार अपने 3 months ओल्ड बेबी के साथ जा रहे हैं, जो कि आप पीछे देख सकते हो. बहुत ही इंजॉय कर रहा है, सो रहा है. इसका हमने बेड का बना दिया है सेटअप. एंड वी 3 people आर गोइंग एंड 1 छोटा सा बेबी. तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए. एंड इस वीडियो में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. अगर आपको 3 months बेबी के साथ आप जाने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो हमने फॉलो किया है. तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए एंड फिर मिलते हैं. तो हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की है व्हाइट फील्ड से एंड 240 किलोमीटर फ्रॉम व्हाइट फील्ड. तो गूगल इज शोइंग 3.5 hour में हम पहुंच जाएंगे. तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे. एंड ब्लॉग भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है हमारे छोटे बेबी के साथ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड हम पहुंच गए होस्कोटे टोल. एंड सुबह आप देख सकते हो अभी सिर्फ कितना टाइम हो रहा है, 7:50 हो रहा है. सुबह तो नहीं है बेसिकली, बट ट्रैफिक आप देख सकते हो पूरा टोल. जनरली हम जो रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं वो अराउंड 6 o'clock, तो डेफिनेटली हम लोग छोड़ ही देते हैं बैंगलोर. बट सिंस की यू हैव अ बेबी, लाइक यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि 6 बजे छोड़ दें. आप 1 घंटे तो उसमें मान के ही एक्स्ट्रा लेके चलो, तभी आपका वो हो पाएगा. तो यही है, हमने भी 7 o'clock सोचा था, बट अब निकलते निकलते 8 बजे गए. बट ठीक है, ओवरऑल सबके हिसाब से ये देखो. तो बस टोल हम क्रॉस कर चुके हैं होस्कोटे एंड ये हमारा है फर्स्ट टोल प्लाजा. तो चलिए फिर जर्नी को ऐसे कंटिन्यू करते हैं. ये जो हाईवे है वो NH75 है एंड इसके थ्रू हम जा रहे हैं. रोड जो है वो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट. तो अभी रोड की तारीफ हो रही थी कि पहले मतलब हम टोल देते थे फिर भी हमें अच्छा रोड नहीं मिलता था, बट अभी ऐसा नहीं है. भले ही हमें टोल देना पड़ता है, बट रोड की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है पहले से काफ़ी. एंड वन मोर थिंग इज ना कि मतलब टोल इसका ये पर्टिकुलर रोड का ज़्यादा नहीं है. तो आई मीन इट्स मैनेजेबल, इतना देने लायक है. सो नॉट अ प्रॉब्लम. सो जनरली लाइक इफ यू गो ऑन द एक्सप्रेस वे, जैसे अभी जो मैसूरू एक्सप्रेस वे जो है वो तो मतलब कुछ नहीं है ऐसा उसमें. समटाइम्स ऐसा लगता है वो फ्री में भी जाने को दे तो नहीं जाए मतलब इंसान, सही नहीं रहेगा. तो मतलब ओवरऑल इट्स गुड. अभी हमें गूगल दिखा रहा है 208 किलोमीटर एंड 3 hours में 3.5 hours मान लो में पहुंच जाएंगे. बट सिंस कि हमारे पास छोटा बेबी है तो हम बहुत ब्रेक लेके जाएंगे, आराम से जाएंगे ताकि उसको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. तो अभी वो पीछे आराम से सो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ. हाँ, सी हमारा बेबी कैसे सो रहा है. बेड हमने लगा दिया है अच्छे से एंड उसको कोई परेशानी नहीं है. तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कौन सा बेड है. एकदम घर पे जो जुगाड़ होता है वो आप करके जा सकते हो अपनी गाड़ी में लगा के. तो बस यही है. तो बस चलते हैं ऐसे ही धीरे धीरे एंड फिर आपसे मिलते हैं. Every day, late at night, not okay. तो गाइस अभी क्या हुआ ना, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ. एक इंसान था, एक लड़का था बेसिकली, एंड वो जा रहा था, स्पोर्ट्स बाइक था ना, स्पोर्ट्स बाइक के साथ वो जा रहा था, कहीं तो भी जा रहा था. एंड उसकी बाइक जो थी वो स्किड हो गई थी एंड वो गिर गया. तो भाई उसके पास हम गए थोड़ा पानी वानी पूछने के लिए कि आई मीन मेरे डैश कैम में शायद वो रिकॉर्डेड होगा. करेक्ट. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि वो हमारे साथ होस्कोटे से आ रहा है, ठीक है. आई थिंक ही वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम बैंगलोर ओनली. बहुत स्पीड में था बाइक, ठीक है. हमारे सामने भी जब था तो लाइक यू नो कहीं से ओवरटेक करके, आई मीन सी गाइस, सिटी में बाइक चलाना इज अ डिफरेंट थिंग वेयर द लाइक यू नो एवरेज दिस थिंग इज 20-30 लाइक दैट. करेक्ट. एंड हाईवे पे लाइक यू नो इफ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल, बेसिकली 2-wheeler on 90 or 100,
लाइक उस टाइम मैं 80 पे था एंड देन उसने बहुत लोग ओवरटेक करके आगे गया, सो मे बी लाइक 90-100 होगा। तो अब ये 2 लेन का रास्ता है एंड देन ना क्या हुआ कि जब वो मतलब हम जब गए तो वो गिरा हुआ था बाइक उसके ऊपर एंड देन 2 पीपल लाइक ट्राइड टू लिफ्ट हिज बाइक। वो दबा हुआ था बाइक के अंदर बट दे वर नॉट एबल टू लिफ्ट इट, सो लाइक वी ऑल्सो स्टॉप्ड आवर व्हीकल। हम गए एंड देन सो डैट उसको हेल्प करें एंड देन सो उठाए, फिर हमने साइड में किया, पानी वानी पूछा उससे। कुछ मेजर इंजरी तो नहीं था, कुछ बेसिकली नहीं हुआ बस था, थोड़े बहुत हाथ में स्क्रैचेस आए थे। ही वाज विथ हिज लाइक प्रॉपर सेंस में था, दिस थिंग फिट आउटफिट में था वो राइडर के, सो ही गॉट सेफ। सो हुआ क्या कि आगे में एक लॉरी जा रहा था एंड देन पीछे में ये था। सो वेन एवर यू आर इन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में रहते हो ना, तो अगर रास्ते पे कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, आप पैनिक में ब्रेक करते हो बिकॉज यू रियलाइज योर सेल्फ कि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा है। द लिमिट इज़ 80। ओके, 4 व्हीलर में क्या है कि लाइक ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगाने से उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है, बट बाइक्स आई मीन यू नेवर नो, इजंट इट। सो लॉरी ने ब्रेक लगाया, आई मीन ही स्लोड डाउन फॉर अ वाइल। जैसे होता है ना कि सामने कुछ आ गया तो लाइक ब्रेक लगाना, देन बाइक वाले ने भी पैनिक में ब्रेक लगाया एंड देन उसका गाड़ी स्कीड हो गया। लकीली उसको कुछ हुआ नहीं। सो लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 4 व्हीलर्स आर गुड, 2 व्हीलर्स आर बैड। सेफ्टी के साथ ड्राइव ऑन हाईवे एटलीस्ट फॉलो द स्पीड लिमिट, ठीक है। एंड ये जो रास्ते हैं ना, लाइक अभी जैसे यहाँ पे बाइक का एक लेन बना हुआ है, बट इफ यू आर ड्राइविंग ऑन 80, 90, 100 डेफिनेटली विल नॉट ड्राइव 100 बाइक लेन। आप इधर ही आओगे एंड इधर ट्रक वाले अभी थोड़ा भी ब्रेक लगाएंगे, आप पैनिक में ब्रेक लगाओगे, देन देयर आर चांसेस कि गाड़ी स्किड हो जाए, गिर जाए। सो एंड आल्सो द थिंग इज लाइक ही वाज नॉट विथ हिज गैंग, अलोन था बेचारा। बट होपफुली उसको कुछ हुआ नहीं एंड जैसे लोग भी वहाँ पे उसका हेल्प करने के लिए आ गए थे, हम भी गए थे। तो यही है, जो भी है आप अच्छे से सेफ्टी ध्यान में रखते हुए 1 घंटे लेट कहीं पहुँच जाओ बट अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यही हुआ अभी फ़िलहाल हमारे साथ एंड अभी हमने कवर किया 182 किलोमीटर बचा है एंड गूगल इज शोइंग 2.5 आवर्स में पहुँच जाएंगे, 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो बस चलते हैं ऐसे एंड ऑन द वे विल हैव ब्रेकफास्ट, टी वगैरह लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। और मेरा बेबी को आप देख सकते हो कैसे एंजॉय कर रहा है, सोए सोए बोर हो चुका था। आप इधर देखो, और शर्माते हुए कैमरा में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर सोया, अब उसको चाहिए कि थोड़ा उसको कोई पैम्पर करे एंड वो खेल रहा है मस्त मजे से। तो एंड गाइज वन मोर थिंग, जब भी आप बेबी के साथ कहीं भी जाते हो, बैंगलोर या फिर कहीं भी बैंगलोर के अंदर, बैंगलोर के बाहर, तो बेबी को आप फ्रंट सीट पे, ऑफ कोर्स सबको पता होगा, नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, तो बेबी को फ्रंट सीट पे लेके आपको नहीं बैठना चाहिए। रिसेंटली मैंने एक रील्स डाला था यूट्यूब पे एंड आई गॉट सो मेनी कमेंट्स कि मैम आप बेबी को लेके फ्रंट सीट पे मत बैठो। तो मैं एक्चुअली बैठी नहीं थी, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए एक क्लिप लेना था मेरे को बेसिकली, तो उसके लिए मैंने 2 मिनट के लिए ही रखा था बाबू को। तो मैं जनरली नहीं बैठती हूँ, या तो मैं पीछे चली जाती हूँ जब मेरे को उसके पास जाना होता है, नहीं तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखो कैसे खेल रहा है एंड पूरे टाइम वो ऐसे एंजॉय करता है उसके साथ, बहुत ही ज्यादा अटैच है, स्माइल करता है। देखो थोड़ा हंस दो बाबू, स्माइल स्माइल स्माइल। मूड में अभी नहीं है। तो ये है, हमने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया एंड सो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। गाइस ऑल्सो वन मोर गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पे कितने फॉलोअर्स होने वाले हैं? 10K होने वाले हैं, जल्दी से कर दो फटाफट। 8,800 हो चुके हैं, 1200 और चाहिए। तो जिन लोगों ने भी एक रील्स के वायरल होने के बाद सब्सक्राइब किया है एंड उस रील्स के थ्रू अगर सब्सक्राइब किया है तो उनको रियली थैंक्स फ्रॉम आवर एंड। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और प्लीज़ 10K कर दो एंड उसके बाद से हम लाइव आएंगे एंड आप सबसे बातें करेंगे एंड या तो जल्दी से जाके अगर वीडियो देख रहे हो आप तो प्लीज़ गिव 1 thumbs up एंड सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट टोल हमारा था होस्कोटे एंड दिस इज सेकंड टोल। अगर आप बैंगलोर से आते हो तो ये आपको सेकंड टोल मिलेगा। तो
टोल प्लाजा एट 500 मीटर। एंड गाइज अगेन जब भी आप ऐसे रोड ट्रिप पे जाते हो एंड 4 व्हीलर में हो 2 व्हीलर में हो, उससे मतलब नहीं है। जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे ट्रक वगैरह है, उनसे आपको एकदम सेफ्टी के साथ आपको अपना व्हीकल जो है वो ड्राइव करना है, बिकॉज वो लोग इतना नहीं सोचते हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, कहीं से भी कट ले लेते हैं, कहीं से भी टर्न ले लेते हैं। तो ये लैंको होस्कोटे हाईवे है ये, एंड ये है बैंगलोर से आने के बाद टोल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं अभी दिखाती हूँ कि कितना टोल कट होने वाला है। तो लेट्स सी। इस टोल के बाद फिर हमें लेफ्ट टर्न ले लेना होगा। सो यहाँ से 21 किलोमीटर्स के बाद लेफ्ट लेके एंड देन तिरुपति हाईवे में मर्ज करना है। ये जो है दिस इज़ ओल्ड मद्रास रोड, सो दिस विल टेक यू टुवर्ड्स चेन्नई। अच्छा, यही हाईवे है मतलब ये टोल के बाद? ना, ये कम्प्लीटली ओल्ड मद्रास रोड ही है ना, वहीं फॉलो करके आ रहा है। मतलब यहीं पहले चेन्नई जाने का पुराना रास्ता यहीं था। ओके ओके। मतलब अभी भी है अनलेस एंड अनटिल दैट एक्सप्रेसवे, चेन्नई एक्सप्रेसवे स्टार्ट नाउ। बट यहाँ पे लिखा है मूलाबगल, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रही होंगी तो। कुछ लिखा था, मैंने ठीक से देखा नहीं। तो जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलो, वो आपके लिए ही अच्छा होगा। एंड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस सेकंड टोल था एंड अमाउंट कितना कटा अभी तक तो मैसेज आया नहीं। लेट्स सी, मैं बता दूंगी आपको। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज फाइनली वी फाउंड वन प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट, डोसा कॉर्नर, एंड ये हाईवे पे ही है आप जाओगे तो। एंड तो यहाँ पे हम चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बहुत रश लग रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बट ये एकदम मेन रोड पे ही है। तो आप जब भी इधर से जाओगे तो आप कर सकते हो। डोसा कॉर्नर है प्लेस का नेम। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं एंड अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, बेबी का भी देख लेते हैं, सब कुछ चेक वेक कर लेते हैं। तो चलिए। तो बेबी जो हमारा है वो सो चुका है, आप देख सकते हो रास्ते में सोते सोते ही आया है, सो रहा है। तो चलते हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइज ब्रेकफास्ट इज डन एंड ट्रस्ट मी, वहाँ का डोसा इतना टेस्टी था, इतना यमी था ना। वो लिटरली मैंने जब एक बाइट ऐसे तोड़ा ना, वो मेरे पूरे फिंगर में पूरा घी पूरा आ गया। मतलब इतना यमी, इतना टेस्टी था। एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक डोसा था, 80 रुपीज़ का। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड चलिए अब यहाँ से अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम हैं NH 69 पे एंड कितना 6.8 किलोमीटर सेम हाईवे पे हमें चलना है, कवर करना है। तो चलिए चलते हैं एंड फिर ऑन द वे आपसे मिलते हैं। तो गाइज हम अभी हैं NH 69 पे विच इज तिरुपति हाईवे एंड यहाँ पे 19 किलोमीटर हमें इस पे कंटिन्यू करना है। एंड हमारा बाबू जो है वो थोड़ा क्रैंकी हो चुका है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है गर्मी हो रही है। तो बस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं एंड हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अगर आगे कुछ ऐसा मिलता है तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है एंड यहाँ से हमें सिर्फ अराउंड 70 किलोमीटर कवर करना है। एंड हमारे बेबी का कंडीशन, इसको भी थोड़ा सा हमने सोचा कि बाहर निकल के थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो हम ऐसे रोड के साइड में रुके हैं एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड सी, ओए ओए, सी एंड ये बड़ा ही इंजॉय करके पूरे रास्ते में अच्छे से सोते हुए एंड दूध पीते हुए बहुत अच्छे से आया है। अभी थोड़ा सा बिकॉज ऑफ AC की वजह से ना इसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि पीछे गर्मी हो रही थी। तो हमने थोड़ा ऐसे बाहर निकाल के एंड इसके जो भी उलेंस थे सब निकाल के। तो क्या है, से हाय हेलो। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम टाइम स्पेंड करेंगे एंड उसके बाद से फिर यहाँ से निकलेंगे। व्हीकल हमारा जो इधर धूप में था, सो वी थॉट ऑफ कि इधर पार्क कर लेते हैं एंड उसके बाद से फिर अपनी जर्नी को बालाजी की तरफ कंटिन्यू करते हैं। एंड बड़ा ही अच्छा लग रहा है इस प्लेस पे जाने के लिए। एक्चुअली यही वो टाइम है, लास्ट ईयर हम गए थे यही जनवरी में एंड ठीक अगले साल इसी साल 1 साल के बाद हम जा रहे हैं तिरुपति। एंड एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ इस साल में हमने सबसे पहला ट्रिप ये चूज़ किया एंड हम जा रहे हैं।
तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड उसके बाद फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बाबू भी इधर एंजॉय कर रहा है। फुल कैमरा में सी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे। एंड थोड़ी देर रुक के हमारा जो बेबी है उसका हमने डायपर वाइपर चेंज किया, थोड़ा उसको रिलैक्स किया एंड नाउ ही इज़ प्लेइंग। तो अब वो ऐसे खेलते खेलते हमें थोड़े टाइम और लगेंगे, अराउंड 45 मिनट्स और लगेंगे। तो बस यहाँ से हम चलते हैं एंड फिर डायरेक्ट आपसे मिलते हैं हमारा जहाँ स्टे है। एंड ऑन द वे अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आपको अगर आप छोटा बेबी के साथ जाते हो तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका जो बेबी है वो छोटा है तो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायपर। तो ऐसा होता है ना कि हम ट्रैवलिंग में भूल जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हर 3 घंटे पे आपको चेंज करना है बेबी का डायपर। इससे क्या होता है ना, वो क्रैंकी नहीं होंगे, वो खेलेंगे और एंजॉय काफ़ी करेंगे, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, रैशेस भी नहीं होंगे। मेरे को ये भी लगा ना हर 2 आवर्स में हाँ गाड़ी रोक के थोड़ा ना उसको घुमा देना है। और एवरी 2 आवर्स के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ऐसे ही बस एक राउंड उनको घुमा दीजिए, उतना ही से उनको अच्छा लगेगा। अगर वो जगा हुआ है तो हाँ, जगा हुआ है तो करेक्ट। तो नाउ आवर बेबी इज मस्ती से इज प्लेइंग एंड सब कुछ सेट हो गया। 45 मिनट्स और लगेगा, अब सीधा हम वहाँ पहुँच के उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए तिरुपति एंड बस अभी 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं बैठी थी तो अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट्स आया कि लास्ट ईयर जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो यही टाइम था जनवरी में एंड सबसे लास्ट हमारा सबसे लॉन्गेस्ट जो ट्रिप था, सबसे लास्ट ट्रिप वो यही था। और इस ईयर का सबसे फर्स्ट ट्रिप जो है वो भी यही है एंड उसके बाद से आज हम जा रहे हैं तिरुपति। एंड सेम मंथ में लास्ट ईयर गए थे इसी टाइम पे तिरुपति, तो वो हमारा फर्स्ट ट्रिप था, लास्ट था एंड ये हमारा फर्स्ट है। तो वही कहते हैं ना, जब भगवान का बुलावा आता है तो जो भी प्लान्स हैं कुछ भी है वर्कआउट नहीं होती है एंड आप चले जाते हो। तो यही है। एंड जैसे ही यहाँ पे एंटर हुई मैं, एक अजीब सा वाइब, एक अच्छा फील होने लगा, काफ़ी अच्छी एनर्जी आने लगी एंड तो यही है। बस 6-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। 4 किलोमीटर और है हमारा स्टे जो है। तो चलते हैं स्टे में एंड हम कहाँ पे रुक रहे हैं वो सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर आपको ये जानना है कि अगर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जो आपको कभी मिस नहीं करना है ट्रैवलिंग में, कहीं भी आप जाते हो तो 2 घंटे के लिए भी बाहर जाते हो तो आपको लेके जाना है। तो चैनल पे ऑलरेडी ब्लॉग लाइव है, मैं यहाँ पे आई बटन में भी उसका लिंक मेंशन कर दे रही हूँ, आप जाके उसको देख लेना। एंड सो सम लव, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना, कुछ भी चाहिए डिटेल्स तो डू कमेंट, सारे कमेंट रीड करते हैं एंड सबका हम रिप्लाई करते हैं। तो चलिए बस स्टे में पहुँचते हैं एंड स्टे का आपको एक ओवरव्यू थोड़ा सा दिखा के एंड उसके बाद फिर मिलते हैं।